एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशन ऑफ रेस्ट। इन अदर वर्ड्स हम इसको कौन सी कंडीशन बोल सकते हैं, अपनी बैलेंसिंग की कंडीशन। वो कंडीशन जिसको कंज्यूमर अपना चेंज नहीं करना चाहता। अब कंज्यूमर अपनी कंडीशन को कब नहीं चेंज करना चाहेगा, जब उसको क्या मिलेगा, जिस कंडीशन में उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और जब हम किसी चीज को से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हम उस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहेंगे। और विद द गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसकी जो इनकम है इस केस में वो क्या रहेगी, सेम। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, और वो भी क्या रहेगा, सेम। ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज कंडीशन, और वो किसी भी कंडीशन में अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। वो एक रैशनल कंज्यूमर है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरम के कुछ ना कुछ एजम्पशंस हैं। पहले हमारे पास क्या है, रैशनल कंज्यूमर। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है, रैशनल। रैशनल कंज्यूमर कौन सा होता है, वो पर कंज्यूमर जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है विद द हेल्प ऑफ लीस्ट इन प्राइस। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कुछ भी खरीदना चाहते हैं, एप्पल खरीदने जाओ, कोई, मैंने एक टॉप खरीदना था, लेकिन वो मेरे को उसकी प्राइस बता रहा था 1000 रुपीज, लेकिन मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल थे, सिर्फ 800। तो हमने क्या स्टार्ट कर दी, बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी। तब तक बार्गेनिंग स्टार्ट की जब तक वो मुझे 800 में मेरी मनपसंद का टॉप नहीं देने के लिए तैयार था। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे अपने पैसे जितने मुझे चाहिए थे, जितने मुझे लगता था मेरे को, उस अकॉर्डिंग अपनी प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन द टर्म ऑफ माई टॉप। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल कंज्यूमर। जब हमें लगता है कि हमें अपने पैसे की पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं कहीं घूमने जाना चाहती थी, घूमने जाने के लिए मुझे एक बाहर से टैक्सी हायर करनी पड़ी, और मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल थे, सिर्फ 3000 रुपीज अवेलेबल। अगर वो मेरी जगह पे मेरे गिवन पैसे के साथ घूमने के लिए तैयार हो गया था, तो इट मीन्स वहां से मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और ये कंडीशन किसकी होती है, रैशनल कंज्यूमर की। सेकेंड है कार्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिस केस में हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स। नंबर 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स। थर्ड है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो मैं एक कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ, जो मैं यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किससे, दूसरे कंजम्पशन के यूनिट से। इस कंजम्पशन यूनिट का किसी दूसरी की कंजम्पशन पे कोई भी डिपेंड नहीं है, वो दोनों क्या है, एक अलग अलग इंडिपेंडेंट है। या फिर जो मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ, उस कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। जो मनी की मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या रहती है, हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी इट विल रिमेन द सेम। डीएमयू एप्लीकेबल। डीएमयू मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का लॉ इसमें क्या होता है, अब अप्लाई होता है। अब मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहेगा, तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल एक्स्ट्रा यूटिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू में जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को इंक्रीज करे थे आइसक्रीम के, वैसे वैसे इनसे ड्राइव होने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो जा रही थी, डिक्रीज हो जा रही थी। ये क्या होता है, हमारा डीएमयू। जब हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। इसमें क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस में हम स्टडी करते हैं। एक है वन कमोडिटी केस, एक हमारे पास है टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस कौन सा होता है, जब कंज्यूमर एक टाइम पे एक सिंगल कमोडिटी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और टू कमोडिटी केस कौन सा होता है, जब कंज्यूमर एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली दो टाइप्स की कमोडिटी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और आज हम टेक इनटू करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी केस। जब हम वन कमोडिटी केस की बात करते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, मार्जिन यूटिलिटी
जो हमें डिराइव हो रही है एक्स कमोडिटी थे वो किससे इक्वल होगी, उसकी प्राइस से इक्वल होगी। लेकिन हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए दोनों साइड्स के जो हमारे मेजरमेंट यूनिट होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे इस केस में प्राइस किस टर्म में, इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़। ऑन द अदर हैंड जो हमारी यूटिलिटी है, अभी हम कर सकते हैं, पढ़ के हटे हैं कि ये किस यूनिट पे हम इसको मेजर कर रहे हैं, यूटिलिटी। तो इनका कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकल हमारी टर्म होती है, जब भी हम दोनों साइड्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम इसको एक कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी का मतलब हम यूटिलिटीज को किस में कर लेंगे, कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन यूटिलिटी को हमें किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बन जाती है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। इट मीन्स हम ये मार्जिन यूटिलिटी स्टडी कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़, इट मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। बस जिस कमोडिटी की हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं उसकी प्राइस के इक्वल ये होना चाहिए। तो उसके बाद ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, इसमें हमने क्या अज्यूम किया है कि हम जो भी कमोडिटी, चाहे हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, 4 रुपीज़। और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स 1 रुपीज़ किसके इक्वल है, 2 यूटिल्स के इक्वल है। मीन्स हम इस मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की हेल्प से हम अपनी मार्जिन यूटिलिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़। ये सबसे पहले हमारे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5। यह मार्जिन यूटिलिटी जो हमें डिराइव्ड हो रही है एक्चुअल इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स। और प्राइस हमने क्या सपोज कर लिया, हर कंडीशन में हमारी क्या रहेगी, 4। और मार्जिन यूटिलिटी, और जब हम इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हमारा फार्मूला क्या है, मार्जिन यूटिलिटी अपॉन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। जो हमारे पास है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 2 यूटिल्स। इट मीन्स हम जितनी भी हमारी मार्जिन यूटिलिटी है इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ सारी सीरीज को डिवाइड कर देंगे। जैसे 20 को 2 के साथ डिवाइड किया, 10, 18 को 2 के साथ डिवाइड किया, 9, 16 को 2 के साथ डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। और 8 को 2 के साथ डिवाइड किया, 4, 0 पे 0, देन -5 पे 2.5। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट कर लेंगे इन द विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। जब हमने इसके डायग्राम पे प्लॉट किया, हमने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब हम जितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं किसके, आइसक्रीम के, जिसके मर्जी आप ले सकते हो। और वाई एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी प्राइस ऑफ एक्स, मतलब आइसक्रीम की प्राइस, और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ हमारी रुपीज़। हम टेबल में एक बात समझना भूल गए हैं, ये देखिए इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, हमारी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स और इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है। लेकिन इसकी ऊपर वाली कंडीशन में ये देखिए हमारी मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, प्राइस से ज़्यादा है। इतना मीन्स हमें सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन हमने सेटिस्फैक्शन कब तक लेनी है, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन कब है, जब हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स है ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डीएमक्यू क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। जब ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जिस चीज़ से हमें नॉर्मल है, जिस चीज़ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, हम उसकी कंजम्पशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ डीएमक्यू बोलता है। जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। इसी ढंग से जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी हमें रिसीव हो रही है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये कब तक डिक्रीज होगी, जब तक कि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें डिराइव नहीं हो जाती। अब इसके नीचे वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, हमारी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जो हमारी टर्म्स ऑफ मनी है ये हमारी प्राइस से क्या है, कम है। इट मीन्स हमारी कंजम्पशन, हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, हमें कम मिल रही है। और हमारा डीएमक्यू क्या बोलता है, इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, कंजम्पशन और सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसी ढंग से हम ये भी सपोज कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये कब तक कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी, जब तक हमें ये वाली कंडीशन दोबारा नहीं डिराइव होती। अल्टीमेटली चाहे हमारी ये वाली कंडीशन आ जाए, चाहे हमारी ये वाली कंडीशन आ जाए,
हम कौन सी कंडीशन में वापस आ जाएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वलाइजेशन हो जाएंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस केस में हमारी प्राइस क्या रह रही है, सेम रह रही है, डेट इज 4 रुपीज़ के इक्वल है। तो इसको हमने किस लाइन के साथ प्रेजेंट कर दिया, एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ प्रेजेंट कर लिया, जो कि हमारी पैरेलल टू है एक्स एक्सिस। उसके बाद हमने जब मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ को प्रेजेंट किया, तो हमारे पास ये क्या आ गई, एक डिमिनिशिंग लाइन आ गई, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये दोनों लाइंस एक ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। इसमें हमारी प्राइस ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़। और ये वाला जो पोर्शन सब शो कर रहा है, ये हमारा कौन सा पोर्शन शो कर रहा है, सरप्लस का पोर्शन शो कर रहा है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इस केस में देखिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ किससे ज़्यादा है, प्राइस ऑफ एक्स के ज़्यादा है। मीन्स हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही है। तो ये हमारा कौन सी कंडीशन है, सरप्लस की कंडीशन है। हम तब तक कंजम्पशन करेंगे जब तक कि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर नहीं हो जाते। जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या शो कर रहा है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम है, किससे कम है, प्राइस से कम है। तो इसका मतलब हम तब तक कंजम्पशन, हम अपनी कंजम्पशन को तब तक बंद करेंगे जब तक इसकी प्राइस कम नहीं हो जाती, दोनों इक्वलाइजेशन के मोड पे नहीं आते। ये वो वाली कंडीशन है जो कि हमारी सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन है, और इस कंडीशन को कोई भी कंज्यूमर चेंज करने को तैयार नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।